ओके, देखिए, ठीक, बात क्लियर हो गई। इसको हटा दें। हाँ, देखिए, तो ये अंडर ओवर हेडलाइन कर बना दे रहा हूं मैं, यहां से यहां तक। ठीक, ये चीज़ हो गया, अभी भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, ये प्रिंट कराएगा। इसके बाद नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होके, बताइए। मैं इसको हटा दूं। इसके बाद नंबर की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, मतलब 2 3 4 5 हो जाएगी। अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं। और ये वैल्यू n की वैल्यू 8 की जगह 7 हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं इसको लिख दूं 8 की जगह 7, और ये 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़िए। ये सब सेट हो गए। फिर गया स्ट्रिंग n की वैल्यू क्या है 7, मतलब i। ठीक है ना? i कंडीशन इज अगेन ट्रू, i इज नॉट इक्वल टू l, कंडीशन इज अगेन ट्रू। अंदर आया, अंदर आया, क्या मिला, इस क्या प्रिंट कराया, इसने i प्रिंट कराया। यहां भी i और यहां भी i। फाइन, ठीक है, ये दोनों प्रिंट हो सकते हैं। ठीक ना? इसके बाद देखिए, इसके बाद इसने स्ट्रिंग नंबर प्रिंट करा दिया। नंबर की वैल्यू 2 3 4, मतलब ये SEON में से कुछ भी आ सकता है। तो O और S बोथ में बी पॉसिबल। ठीक है ना? कुछ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। इसके बाद हैश, मतलब ये चीज़ वैलिड है, दिस इज ओके। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ओके, करेक्ट। इसके बाद नंबर की वैल्यू घट के क्या हो जाएगी, बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, और ये वैल्यू घट के 6 हो जाएगी। तो इसको मैं अपडेट कर दूं, इसको अपडेट कर दूं, ये 6 और ये 3 4 5 6। तो लिख दे रहे हैं 6 और ये 3 4 5 6, कुछ भी होगा। ओके, अब आइए, अब स्ट्रिंग 6 इक्वल क्या है, स्ट्रिंग 6 एल है, ये एल है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक ना? कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम है वो फर्स्ट और फोर्थ है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? आंसर लिखेंगे, कॉपी में जो फेयर लिखेंगे ना आंसर, वो सिर्फ यही लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर, ऐसे लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर फर्स्ट एंड फोर्थ, बस। और कुछ नहीं लिखना है। वो जो भी काम हमने किया है ना, वो सब क्या है, रफ वर्क है। ये जितना काम किया है सब रफ वर्क है। आपको सिर्फ कॉपी में क्वेश्चन नंबर जो भी आए, 1 का फोर्थ पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट एनीथिंग, उसमें सिर्फ यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई? हेलो, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और हमेशा आएंगे। और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखिए। समझ में आया? किसी को डाउट है? हेलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर सर मुझे मुझे स्क्रीन ही स्क्रीन ही नहीं नहीं दिख दिख रही रही है। है। स्क्रीन शेयर अभी बंद हुई होगी ना, कि शुरू से नहीं दिख रही है? हेलो, सर सर नो, नो, बीच बीच में बीच थोड़ा बीच में टाइम पहले टाइम पहले फ्रीज भी फ्रीज भी हुआ हुआ था। था। हाँ सर, हाँ बार सर, बार बार रुक बार जा रुक रहा जा है। रहा है। वो नेटवर्क एरर है। अब उसका क्या बताएं हम? वो नेटवर्क एरर है बेसिकली। उसका सोल्यूशन या तो मेरे साइड से नेटवर्क एरर है, या तो आपके साइड से है।
अब दिख रही है स्क्रीन? हेलो? हाँ सर, अभी दिख रही है। चलो ब्रेकिंग है ना इसमें, वो होगा तो देखना, रिकॉर्डिंग को रेफर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। देखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। हाँ, कोड क्या है? इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट ट्वेंटी प्लस रैंडम डॉट रैंडम स्टार 5 एंड इक्वल टू दिस। फिर प्रिंट ऐसे ही चलेगा, सेम लाइन एकदम बिल्कुल सेम। फिर प्रिंट सेम, फिर प्रिंट इंट प्लस रैंडम डॉट रैंडम स्टार 5। इसके बाद पूछ रहा है, अच्छा पिछली बार जो पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नंबर की, उसका आंसर क्या था? वो तो हमने डिस्कस, तो मिनिमम नंबर की वैल्यू 4 होगी और मैक्सिमम नंबर की वैल्यू लास्ट वाला जो था ना 3 4 5 6, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6, ये था उसका आंसर। ठीक है ना? हेलो? ठीक। फाइंड द सजेस्टेड आउटपुट, ठीक है ना? आल्सो राइट द लीस्ट वैल्यू, इसको देख के आज मुझे पड़ गया, लीस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू that can be generated। ठीक है ना? चलिए, क्या है लिखिए। फर्स्ट है 20 22 24 25। सेकंड है 22 23 24 25। थर्ड है 23 24 23 24। अब फोर्थ है 21 21 21 21। इसमें तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ओके, रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ से डिमार्क कर लें, इतने में रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए, ओके, यहाँ पर क्या होगा? रैंडम डॉट रैंडम इंटू 5। रैंडम क्या जनरेट करता है भाई? 0 से 1 के लिए बीच कोई भी नंबर रैंडम ही करता है ना, एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 0.99 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 20 प्लस, अच्छा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? मान लीजिए कि उसने 0.5 जनरेट कर दिया, तो इंटू 5 क्या हो जाएगा?
1.25, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर 0.99 जनरेट कर दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? फोर 4.95, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 4.95 समथिंग होगी, जो इंटीजर में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी? बोलिए, अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर? इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है ना यहाँ पे, ये इंट लग के, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए 4.95 इसका आंसर आ गया फॉर एग्जांपल, मिनिमम तो जीरो आएगा, तो जीरो रहेगा। अब मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 4.9596 ऐसे कुछ करके आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 24.99, मान लीजिए 24.99 हो गया। तो 24.99 जब हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर 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 कुछ कुछ क्लियर क्लियर मतलब मतलब बार 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 आ आ रही है रही है कि कि प्लीज प्लीज आ आ रही है। रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ सर, सर, आपकी आपकी आवाज आ आवाज आ रही है। रही है। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ इसका क्या करूँ मैं। सर, आप अभी बंद कर दीजिए सर, कल ही कंटिन्यू करते हैं, आज कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, तब से गायब ही है। यस यस कुछ अच्छा नहीं ऐसा कुछ करते दिख हैं ना, रहा। इसका स्क्रीन शॉट में ले रहा हूँ, कल पूरा लिखने से बेटर है कि इसको स्क्रीन शॉट में लगा दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ हाँ सर, सर, इसी को इसी दिखा को दीजिए। दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया, ठीक है। ओके सर। अब यही है ना, इसी को लगा दूंगा, कंट्रोल एस मैं रख ले रहा हूँ यहीं पे, जेपीजी। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने कर लिया, ठीक है। ओके, मैंने रख लिया इसको, इसको मैं लगा दूंगा। ओके ठीक है, रखो। यस। यस। क्या इसका रीजन क्या है? यही रीजन है। नहीं बेटा, ये बच्चे वैसे नहीं हैं। अच्छा तो वो सीएस वाले बच्चे हैं वैसे, चलो मतलब आईपी वाले बच्चे हैं वो सब वैसे, है ना? कनेक्शन